क्यों जीसस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें समा दिया कि हम आपके रूबरू हो। तो व्यूवर्स, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त वचन का क्लिप जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए मैं आपको वचन की ओर लेकर चलता हूँ। लेट्स गो। आज से मैं तो फैसला करके आया हूं, मैं नहीं जानता आप क्या करेंगे कि हर परिस्थिति में अगर आप उसका थैंक्स करेंगे, भूल जाएंगे सब कुछ, परिस्थिति में थैंक्स करेंगे, आप थैंक्स करेंगे। नए नियम में एक बात लिखी है, उसने कहा अपनी सारी प्रार्थनाएं, अपनी सारी विनतियां धन्यवाद सहित परमेश्वर के सामने लेके जाना। तो परमेश्वर का जो शांति है तुम्हारे हृदयों में उतरेगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। उसने ये नहीं कहा कुड़कुड़ाहट के साथ कि ले प्रभु तू चांदा देता हो नहीं सकता, ले प्रभु जे तू ये चांदा ते हो नहीं सकता, तू की नहीं कर सकता। अगर तू ये चाहता तो हो नहीं सकता था। कितना का बड़ा काम है मुझे बच्चा देना, कितना का बड़ा काम है मुझे वीजा देना, अगर तू चाहे तो हो नहीं सकता। बाइबल कहती है उसने कंप्लेंट नहीं की, लिखा अपनी विनती को धन्यवाद के साथ लेके जाना है। वो तुम्हारा कर्जदार नहीं है, तुम्हें हर आशीष देगा। तुमने उसके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन वचन कहता है दानियेल परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर आप पापों से बाहर आ चुके हैं, अपने शरीर पर कब्जा कर लिया जिस तरह दानियेल ने किया था, अपने स्वाद पर, अपने जीवन पर, अपने शरीर पर, आंखों के ऊपर, तो वचन क्या कहता है? तो वचन ये कहता है कि वो तुम्हें वरदान देगा। और उसके बाद वचन ये कहता है कि अगर उस पवित्रताई में तुम चलते जाओगे और प्रार्थना करने की और धन्यवाद करने की आदत डाल लोगे, तो कोई शैतान की ताकत तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगी, तुम्हें ऊंचा होने से रोक नहीं पाएगी, तुम्हें ब्लेस करने से रोक नहीं पाएगी। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हां, हम थैंक्स करना भूल जाते हैं। जो कुछ हमारे पास है उसका थैंक्स नहीं करते। और बाइबल कहती है जब हम थैंक्स करना शुरू करते हैं, मैं ये चाहता हूं आप अपने घरों में, जहां आप सोते हैं, बेडरूम में, आप धन्यवाद की वर्स एक जरूर लगाएं और हमेशा उसे अपनी आंखों के सामने रखें। ये आज आपके लिए एक ईश्वर का गिफ्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो जो मैं आपको दे रहा हूं, कि आपके बेडरूम में जहां आप ज्यादातर समय रहते हैं, आपके बेड के सामने आपको ये एक वर्स लिखनी है जो आपको ये याद करवाए कि आपको परमेश्वर का थैंक्स करते रहना। और अब मैं आपको सीरियसली ये बात कह रहा हूं, दानियेल ने तब थैंक्स नहीं किया जब सब कुछ सही था। बाइबल कहती है उसने थैंक्स करता गया, वो करता गया, मौत भी आई तो थैंक्स करता गया। क्योंकि हमें ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर भला है। किसी की लाइफ में परीक्षा आ सकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने भलेपन से मुकर गया है या उसने भला होना छोड़ दिया है। वो हमेशा भला ही है, वो हमेशा अच्छा ही है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इससे वो साबित नहीं होता कि वो ज्यादा भला है कि कम भला है कि बिल्कुल भला नहीं है। वचन कहता है यहोवा भला है और अपने लोगों के लिए भलाई के काम करता है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? शैतान को आज से किसी चीज का फायदा मत उठाने देना। अपनी लाइफ में रोज थैंक्स करना, लिखकर थैंक्स करना, अपनी आशीषों को लिखो। मैंने अपनी बाइबल के पीछे अपनी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखा है, ब्लेसिंग्स को लिखा है। आप अगर लिखेंगे, लिखकर थैंक्स करेंगे, प्रभु तूने मुझे ये दिया है, परिवार दिया है, ये दिया है, ये दिया है, आप उसकी लिस्ट बनाकर थैंक्स करेंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर ने आपके लिए कितना कुछ किया हुआ है। जो नहीं किया फिर वो भी वो कर देगा। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। आपको लगता है कि वो कोई चीज आपके लिए रख लेगा कि मैंने इसको नहीं देनी, मैंने दूसरे को देनी, मेरे पास लिमिटेड है। उसके पास अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं। लेने का तरीका हमें आना चाहिए। आमीन। कितनी शानदार बात लिखी है कि वो तब भी प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा जैसे वो पहले प्रार्थना और धन्यवाद करता था। हालेलुया। और जब बाइबल कहती है कि
वो सामने आया तो राजा ने शोक भरी वाणी से चिल्लाया। तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया। अगर आप परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं, आपने वचन को तोड़ा नहीं है, आपने वो नहीं किया जो बाइबल में मना किया हुआ है, उसके बाद आप प्रार्थना में और धन्यवाद में लगे रहते हैं, आप थैंक्स गिविंग करते हैं, धन्यवाद करना भूलते नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सीरियस ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी जो जबरदस्त होंगी। मैच नहीं करेंगी आपकी ब्लेसिंग किसी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाजें बोलो। अपने घुटनों पर आकर एक वायदा करो। सुनो मेरी बात, यह बहुत सीरियस चीज है। यह चीज अगर आपने फॉलो कर ली, मैं आपको बता रहा हूं कुछ ग्रेट आपकी लाइफ में होने वाला है। का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें समा दिया कि हम उसके पवित्र वचन को सुने उसके प्रेरित के मुंह से। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वाली कलेक्शन भी आपको बेस्ट लगी होगी। तो व्यूवर्स, देरी ना करते हुए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं अपने आप को और आपको परमेश्वर की ग्रेस में छोड़ता हूँ। सबको जय मसीह।